उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ मेला होना है, लेकिन वहाँ पर भी अब जो है एक समुदाय विशेष को टारगेट करके फैसले लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक जो है समुदाय को यहाँ पर एंट्री ना दिया जाए, मतलब एंट्री उनका अवैध होगा। ऐसा क्यों भाई? हमें ये बताइए कि जिस समुदाय की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं आप, या क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, समझे ना। कह रहे गैर हिंदू का एंट्री नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, बेसिकली वहाँ जो मूल जो है झगड़ा है मुसलमान का इशू पर, ठीक है। बिकॉज हमें बताइए कि इनका जो ये मक्का है, मक्का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जहाँ ये लोग हाजी मस्तान बनने जाते हैं, हज करने जाते हैं ना, तो हम हिंदुओं को क्यों नहीं अलाउड करते हैं वहाँ? करते हैं? हाँ नहीं करते। तो जब तुम्हारा जो प्योरेस्ट देवी देवता कहो या अल्लाह कहो या जो भी करना है, जिनमें तुम्हारी आस्था है, वहाँ हिंदुओं को, क्रिश्चियन को या किसी और को अलाउड नहीं करते हो। सिर्फ लिखा हुआ है कि मुसलमान जो गाय का मीट खाएगा, वहाँ पर गाय का मीट खिलाया जाता है पहले, टेस्ट करने के लिए कि ये सचमुच में मुसलमान है कि नहीं, समझे ना। तो जो मुसलमान है सिर्फ उसको ही मक्का मदीना में आप परमिशन देते हैं। तो हमारा हिंदुओं का तो हजारों साल से जो आस्था का केंद्र है महाकुंभ, जहाँ अमृत मंथन हुआ था, वहाँ से ही सारा जो है सिस्टम एक सनातन का उत्पादित हुआ। हाँ, वहाँ पर हम क्यों आपको थूकने के लिए, मूतने के लिए, हगने के लिए और वो सारी परंपरा संस्कृति जो आप जो है फैलाए हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी मुसलमान उसी गंदी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितने भी जुड़े हुए हैं 90% जो व्यापार कर रहे हैं वो सब इसी में इन्वॉल्व है। उनके दिमाग में इन मौलाओं ने ये घुसा दिया है कि जितना थूकोगे, जितना मूतोगे, जितना हक कर वो गंदा आप काफिरों को खिलाओगे, उतना बड़ा तुमको जन्नत में जगह मिलेगा। ये बात है। इसीलिए साइकोलॉजिकली उनके दिमाग में, मस्जिदों में, मदरसों में बचपन से लेकर जवानी तक यही बात 5 टाइम में जो है भाषण देकर, और शुक्रवार को तो 100% ये बताया जाता है कि जितना तुम तंग और तबाह करोगे काफिरों को, गैर मुस्लिमों को, उतना बड़ी तुम्हें जन्नत मिलेगी। और अगर तुम मार देते हो उनको तो 72 हूर तुम्हें मिलेगी। विपक्ष तो कह रहा है कि एक तरफ योगी जी कहते हैं बटोगे कटोगे, लेकिन बांटने का काम योगी जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक टाइम पर नेम प्लेट लगा दिए, फिर बटोगे कटोगे किसको कह रहे हैं, फिर प्रयागराज में आज जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो विपक्ष तो ये कह रहा है, अखिलेश यादव कह रहा है कि बांटने की बात तो ये करते हैं। अरे बांटने की बात तो योगी जी करते हैं। क्या बांट रहे हैं? वो बांट नहीं रहे हैं। भाईचारा नहीं खत्म हो रहा है इससे। अरे हिंदू मुसलमान सब साथ में रहकर खाते थे, साथ में रहकर घूमते थे। हम भाईचारा नहीं, भाईचारा है कि हम हगेंगे, मूत कर देंगे, मुसलमान खाएंगे मेरा हगा मुता, हगा मुता खाएंगे? बोलिए। क्यों खाएगा भाई? नहीं खाएगा तो हम उनका हगा मुता जूठा और क्यों खाए? अभी मैंने एक वीडियो देखा, आमिर खान जिसने हिंदू धर्म के खिलाफ पीके फिल्म बनाया था, हिंदू भगवान के खिलाफ, उसने एक बड़ी सभा में बोल रहा है कि बॉलीवुड में मैंने जिन जिन लड़कियों के हाथ में थूका, हाँ, वो लड़कियां फेमस हो गई। हाँ, और ये शाहरुख खान जो है, जब एक सिंगर जो थी बेचारी मर गई, क्या नाम था सबसे बड़ी सिंगर जो थी, लता मंगेशकर जी, हाँ, उनके मतलब श्रद्धांजलि देने गया अपनी बीबी के साथ, हाँ, वहाँ पर उसके मुंह पर थूकता है और फूकता है। तो वो भी कह रहा है कि हमने जहाँ जहाँ थूका और फूका वो सब लोग फेमस हो गया। अब लता मंगेशकर फेमस होने वाली चीज़ है, पूरी दुनिया उनको आदर सम्मान से देखा, और तुम एक बड़ा एक्टर था तो वहाँ गया, तुम्हारी भी फिल्मों के लिए उगाई होंगी, तो उसके मुंह पर थूकते हो और फूकते हो, कहते हो ये हमारा रिवाज है जी। This is exactly notorious and nefarious kind of act that would be not tolerated. केवल भारत में ही नहीं है, पूरी दुनिया में। अभी इंग्लैंड में एक घटना हुई, हाँ, एक हिंदू लड़की, वो कुछ हलाला मीट सेंटर था उसका, रेस्टोरेंट में वो खाना खाई, उसके बाद वहाँ जितने भी लोग खाना खाए थे जो गैर मुस्लिम थे वो बीमार पड़ गए। ये वो लड़की, जो हिंदू लड़की, जो मटन खाकर वहाँ से निकली थी तो हॉस्पिटलाइज हो गई, और तो वॉमिटिंग किया गया, तो उसके खाना का जांच हुआ तो उसमें लेट्रिन पाया गया।
तो उससे डॉक्टर ने और पुलिस ने पूछा कि भाई आप जो है कितने देर पहले खाना खाया था, तो बोली 1 घंटा पहले मैंने खाया। तो 1 घंटा में तो टॉयलेट नहीं बनता है, स्टूल नहीं बनता है पेट में। तो फिर वो रेस्टोरेंट में रेड किया गया, उसके किचन में जब रेड किया गया, बावर्ची जो था वहाँ का, उसको पूछा गया स्ट्रिक्टली, तो उसने कहा कि हम 2 प्रकार का मटन बनाते हैं, एक मुसलमानों के लिए बनाते हैं पाक साफ, और जो गैर मुस्लिम है हम उनके लिए जो है जिसको काफिर समझते हैं उसमें हम लेटरिन का पानी मंगाते हैं और लेटरिन को उसको मिलाते हैं। तब समझिए कि ये इंसानियत है क्या, जब तुम्हारा पूरी दुनिया में ये सिस्टम चल रहा है और तुम्हारा ये सिस्टम, इस कल्चर तुम्हारे डीएनए में लगता है एंथ्यूज कर गया है कि हम जब तक उनको गैर मुस्लिम को थूका हुआ, फूका हुआ और हगा हुआ खाना नहीं खिलाएंगे, लेटरिन टॉयलेट मिलाकर नहीं खिलाएंगे, मूत कर थूक कर नहीं खिलाएंगे, तब तक हमको जन्नत नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जो कल्याण नहीं होगा, तब तक हमारा अल्लाह खुश नहीं होगा, तब तक हमारा जो कुरान का फरमान है उसमें पूरा नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि फेलियर है बीजेपी सरकार, योगी बाबा फेल हो चुके हैं, उनके पास कोई ना तो मुद्दा है ना कोई काम धंधा है, इसलिए जो है इस प्रकार के वो फैला रहे हैं। सुनिए, अखिलेश यादव जो ये बात कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव को कहिए कुछ दिन के बाद तुम खुद फेल हो जाएगा, बिकॉज तुमने जो है खुद जो है जो माई समीकरण बनाया पहले, हाँ, जितने भी यादव लीडर्स चाहे बिहार हो या यूपी हो, माई समीकरण बनाया, माई मतलब मुस्लिम और यादव का एक ग्रुप बनाया और लोगों को भड़काया कि जो है आप जो है हमारे माई समीकरण को वोट दीजिए। बिहार में माई समीकरण 25-30 साल चला, क्या बिहार का हाल हो गया? आज बिहार कहीं गया, जबकि दुनिया भारत का सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट था, सबसे रिच था, सबसे ज़्यादा IAS IPS सिविल सर्वेंट्स वहाँ से पैदा होते थे, सारा दिमाग वहीं से आता था दुनिया में, भारत में, और उसको आपने एक जो ऐसे हाथों में कठपुतली में डाल दिया जहाँ पर कोई दिमाग का काम ही नहीं है, लूट मार काटो फाइट पीटो का काम है, केवल किडनैप करो, रेप करो, लूट मार करो। वही हाल यूपी का किए हुए थे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव। हाँ, तो उससे तो है योगी जी ने उस नरक से यूपी को निकाला और एक अच्छी व्यवस्था दी है। अब सवाल नहीं, सवाल है कि ये जो यादवों को गुमराह कर कर, बिकॉज इन्होंने, अगर यादव इनके लिए इतना अच्छा रहता तो ये फिर राजपूत की बेटी से क्यों शादी करते? राजपूत की बेटी से तुम क्यों शादी किया जब यादव के प्रति तुमको इतना ज्यादा सहानुभूति है? यादव में क्या पढ़ी लिखी अच्छी बच्ची नहीं थी क्या, बेटी नहीं थी क्या कि तुम राजपूत के घर गए शादी करने के लिए, वहाँ किससे लड़की लाए? दूसरी बात ये है कि ये जो अब तो यादवों के युवकों को बर्बाद किए, सिर्फ अपना माँ बाप बेटी चाचा चाची भाई कजन सबको उन्होंने MLA MP मिनिस्टर बनाया, क्या आम यादव को दूर रखा। इसके अलावा जो है अब ये पीछे पड़े हैं, पिछड़ों के कह रहे हैं कि हम पिछड़े साथ हैं, अल्पसंख्यक साथ हैं और दलित साथ हैं। तो दलित और पिछड़ों को जिस तरह यादवों को बर्बाद किया बिहार में और यूपी में मुलायम सिंह और अखिलेश ने, अब पिछड़ों के समूह को, सामाजिक समूह को और दलितों के सामाजिक समूह को ये लोग बर्बादी के कगार पर ले आएंगे। अगर इनके साथ अगर जुड़े पिछड़े और दलित, उनको भी बर्बाद करने में ये लोग लगे हुए हैं। और ये सारा जो है गेम, विदेश से पैसा फंडिंग आ रहा है और भारत को तोड़ने के लिए ये लोग साजिश करे हुए हैं। माना जाए कि यूपी में चुनाव है इसीलिए तनाव है। हाँ। तनाव इसीलिए है, चुनाव है तभी तनाव है। अरे भैया, तनाव तो सदा, चुनाव नहीं रहता है। बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं थी तब तक हिंदू मुसलमान भाईचारा ये सब कुछ नहीं होता था। जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से ये सब होने लगा। नहीं, सब कुछ क्लियर था, सब जी खा रहे थे। तो था ही, लेकिन मुंह में आवाज नहीं था। आवाज जो है, जब मोदी योगी जो भारत में शासन स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि मेरा भी एक आदमी हमें रक्षा प्रतिरक्षा करने वाला है, समझे ना। अदरवाइज यहाँ तो सिर्फ कहाँ कब बम फटेगा, किसका गला, किसको शूट आउट किया जाएगा, हाँ, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। चाहे बॉम्बे की बात ले लीजिए कि दिल्ली की बात ले लीजिए कि सिनेमा हॉल ले लीजिए कि स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, जहाँ देखिए 2 दिन के बाद बम फट रहा है। हाँ, पाकिस्तान से लोग एंट्री कर रहे हैं, बांग्लादेश से अभी जो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग एंट्री कर गए हैं। 2002 में खुद कांग्रेस सरकार एडमिट की है कि 5 करोड़ अवैध बांग्लादेशी एंटर कर चुके हैं।
हाँ, अभी तो समझिए कि इतने साल के बाद अभी सरकार बोल रही है कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? यही आतंकवाद फैलाने के लिए। उनके पास कोई नहीं है। हिंदुओं को ख़त्म करो, वो सॉफ्ट टारगेट बनाए हुए हैं कि हिंदू जो है कितना भी मार लो, काट लो, गाली दे लो, गू खिला दो, पेशाब पिला दो, फिर भी वो हमारे भाईचारा के नाम पर हमसे जुटे रहेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे जो है हिंदू के बच्चे भी जाग रहे हैं, समझ रहे हैं। पहले सोशल मीडिया नहीं था तो बात दबी की दबी रह जाती थी और अखबार वाले और टीवी वाले लोग जो है बिके हुए थे। लेकिन ये सोशल मीडिया का, आप जैसे लोगों का जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, उसका वरदान है, उसका ब्लेसिंग है कि पूरी सच्चाई, लोगों का आवाज़ पूरी दुनिया में जा रही है और लोग अपने सत्य निष्ठा के लिए, आस्था के संरक्षण के लिए वो कट्टर होते जा रहे हैं, हिंदू कट्टर होता जा रहा है। होना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। क्या अपनी आस्था में जीना, अपने विचार में जीना कोई कट्टरता है क्या? हम उनका गुआ मूत और हगा हुआ खाएं तो हम कट्टर नहीं है। और जगह हम अपने स्वच्छता में बिलीव करें, हम आस्था में बिलीव करें तो हम कट्टर हो गए। हम ऐसा कट्टरता पसंद करते हैं। हम अपने जीवन को अपने ढंग से जीना चाहते हैं।